मैं हूं आपके साथ पल्लवी त्रिपाठी। बीते 13 जुलाई को यानी मंगलवार को देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने टोक्यो ओलंपिक में भाग लेने वाले भारतीय खिलाड़ियों से बात की। इस दौरान प्रधानमंत्री ने खिलाड़ियों से उनके अनुभव और तैयारियों पर चर्चा की, तो वहीं उनका हौसला भी बढ़ाया। बातचीत के दौरान जब प्रधानमंत्री बैडमिंटन स्टार पीवी सिंधु से बात कर रहे थे, तो उन्होंने पीवी सिंधु से कहा, आप जीत कर आइए, फिर हम साथ में आइसक्रीम खाएंगे। प्रधानमंत्री की इस बात ने पूरे माहौल को हल्का और मनोरंजक कर दिया। लेकिन हम आपको पीवी सिंधु के साथ प्रधानमंत्री मोदी के आइसक्रीम खाने की बात पर ध्यान इसलिए दिला रहे हैं क्योंकि प्रधानमंत्री टोक्यो ओलंपिक में पीवी सिंधु का पदक तय मान रहे हैं। उन्हें विश्वास है कि सिंधु के हाथ में एक पदक होगा जो टोक्यो ओलंपिक में तिरंगे को लहराएगा। लेकिन क्या आप जानते हैं कि पीवी सिंधु इतनी बड़ी स्टार खिलाड़ी कैसे बनी, जिस पर देश के प्रधानमंत्री तक को इतना विश्वास है? तो आइए जानते हैं पीवी सिंधु और उनके बैडमिंटन स्टार बनने के अब तक के सफर को। पीवी सिंधु का पूरा नाम पुसरला वेंकट सिंधु है। उनका जन्म 5 जुलाई 1995 को आंध्र प्रदेश के हैदराबाद में हुआ था। सिंधु के माता पिता भी राष्ट्रीय स्तर के वॉलीबॉल खिलाड़ी रह चुके हैं। वहीं उनके पिता पीवी रमन्ना ने 1986 के एशियाई खेल में कांस्य पदक भी जीता था, जिसका असर सिंधु पर पड़ा। बचपन से खेल का माहौल उनके माँ बाप से ही उनको मिला। हालांकि उनके माँ और पिता वॉलीबॉल की खिलाड़ी रहे, तो यह सवाल सबके मन में उठता है कि फिर पीवी सिंधु बैडमिंटन की तरफ कैसे मुड़ गई। तो इसकी एक वजह है पुलेला गोपीचंद। सिंधु बचपन से ही पुलेला गोपीचंद को बैडमिंटन के खेल को देखती रही हैं। देश को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर रोशन कर चुके पुलेला गोपीचंद को खेलता देखकर ही पीवी सिंधु ने अपने हाथों में बैडमिंटन थाम लिया और महज 8 साल की उम्र में ही वो नियमित रूप से बैडमिंटन खेलने लगी। फिर कुछ समय बाद पीवी सिंधु पुलेला गोपीचंद की एकेडमी का हिस्सा बन गई। पीवी सिंधु का खेल देखकर खुद पुलेला गोपीचंद भी हैरान रह गए थे। इसके बाद जूनियर बैडमिंटन का खिताब जीतकर सिंधु ने ये बता दिया था कि अब वो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर खेलने के लिए तैयार हो चुकी हैं। साल 2009 में सिंधु ने सब जूनियर एशियाई बैडमिंटन चैंपियनशिप में कांस्य पदक हासिल किया और इसके महज 1 साल बाद सिंधु ने ईरान में अंतर्राष्ट्रीय बैडमिंटन चैंपियनशिप के एकल में रजत पदक हासिल किया। इसके बाद पीवी सिंधु ने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। साल दर साल होने वाले चैंपियनशिप में उनका प्रदर्शन लगातार बेहतर होता रहा। साल 2012 की एशियन जूनियर चैंपियनशिप में उन्होंने स्वर्ण पदक हासिल किया, जिसमें बीते 1 साल पहले सिंधु ने कांस्य पदक जीता था। और इस तरह विश्व चैंपियनशिप के बड़े बड़े टूर्नामेंटों में सिंधु ने इतिहास रचा। इसके बाद साल 2019 में सिंधु ने जापान की नोजोमी ओकुहारा को 21-7 से हराकर नया इतिहास रच दिया और स्वर्ण पदक पर कब्जा कर लिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसकी तारीफ भी की थी। उससे पहले 2014 में सिंधु ने अपने पहले राष्ट्रमंडल खेल यानी कॉमनवेल्थ गेम्स में महिला एकल में कांस्य पदक हासिल किया था। इसके 4 साल बाद गोल्ड कोस्ट में राष्ट्रमंडल खेल 2018 में एकल स्पर्धा में रजत और मिक्स में स्वर्ण पदक अपने नाम किया। इसके अलावा भी पीवी सिंधु ने बहुत सी चैंपियनशिप में इतिहास रचा है। सिंधु की अब तक की सबसे बड़ी उपलब्धि रियो ओलंपिक 2016 में रजत पदक है, जिसको स्वर्ण में बदलने के लिए इस बार सिंधु पूरी तैयारी के साथ टोक्यो ओलंपिक में उतर रही हैं। आज पीवी सिंधु, साइना नेहवाल, मैरी कॉम के साथ भारतीय खेलों के बड़े सितारों में गिनी जाती हैं। पीवी सिंधु की वर्तमान रैंकिंग 7वें स्थान पर है। फिलहाल इतना ही। खबरों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए हिंदी माइक। अगर आप हमारी वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और अगर Facebook पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक करना ना भूलें।